सोचो एक 18 साल का राजा जिसने अभी तक जिंदगी देखी भी नहीं थी, उसे अपने ही महल में अपने ही चाचा के आदेश पे मार दिया जाता है। ये कहानी है पेशवा नारायण राव की, जिन्हें एक गलत फहमी, एक बदले हुए अक्षर और एक सत्ता की भूख के चलते मार दिया जाता है। शनिवार वाड़ा जहाँ कभी मराठा के शौर्य के नारे गूंजते थे, वहाँ आज भी नारायण राव की चीखें गूंजती हैं, काका माला भाजपा यानी चाचा मुझे बचा लो। पेशवा नारायण राव का जन्म 1755 में हुआ था। वो पेशवा बालाजी बाजी राव के छोटे बेटे थे और उनके बड़े भाई विश्वास राव की मौत पानीपत के युद्ध में हो गई थी और उनके पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी कुछ समय के बाद चल बसे। अब पेशवा की गद्दी खाली थी। कुछ समय तक नारायण राव के चाचा रघुराम राव ने पूरा अंपायर संभाला था, लेकिन फिर मराठा दरबार ने ये फैसला लिया कि अगले पेशवा नारायण राव को बनाया जाएगा और उनके 18 साल पूरे होने तक रघुराम राव सारा अंपायर देखेंगे, सारा राजनीति का काम संभालेंगे। लेकिन ये फैसला रघुराम राव और उनके चाहने वालों को पसंद नहीं आया, खास करके उनकी पत्नी आनंदी बाई को, क्योंकि रघुराम राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। रघुराम राव ने इसके बाद दरबार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए खुद के लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे नारायण राव समझदार होते गए, उन्होंने अपने पसंद के लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया, जिससे रघुराम राव बिल्कुल खुश नहीं थे। और एक बार जब नारायण राव को ये पता चला था कि रघुराम राव उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो नारायण राव ने रघुराम राव को हाउस अरेस्ट भी करवा दिया था, जिसके चलते रघुराम राव के अंदर जो बदले की आग थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी, और खास करके उनकी पत्नी के अंदर। अब दरबार दो भागों में बढ़ चुका था। एक तरफ थे नारायण राव और दूसरे तरफ थे रघुराम राव और उनकी पत्नी आनंदी बाई। फिर एक रात आती है 30 अगस्त 1773। पुणे में बहुत तेज बारिश हो रही थी। शनिवार बाड़ा के अंदर एक अलग सी ठंडी सी खामोशी थी, लेकिन हवा से साजिश की बू आ रही थी। आधी रात को नारायण राव ने अपने कुछ विश्वासी सैनिकों को एक आदेश भेजा, धरा पकड़ा यानी नारायण राव को गिरफ्तार कर लो, उन्हें मारना मत। लेकिन जब मैसेंजर ये मैसेज लेकर के जा रहा था, तब ये मैसेज आनंदी बाई के हाथों में लग गया और आनंदी बाई ने पकड़ा की जगह मारा कर दिया। तो अब मैसेज बन गया धरा मारा, यानी नारायण राव को पकड़ो और उन्हें मार डालो। और वो सैनिक आधी रात की खामोशी में महल में चुपचाप घुस आए और फिर एकदम से नारायण राव के कमरे का दरवाजा टूटता है। नारायण राव वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ देर के बाद उनकी एक चीख पूरे महल में गूंजती है, काका माला भाजपा यानी चाचा मुझे बचा लो। नारायण राव इस चीख के साथ पूरे महल में भागते रहे। उन्होंने रघुराम राव के दरवाजे पे भी कई बार आवाज लगाया, लेकिन रघुराम राव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सैनिक उन्हें पकड़ करके घसीटते हुए महल के एक कोने में लेकर के गए और उन्हें टुकड़ों में काट दिया। उनकी खून की छींटों से पूरा शनिवार बाड़ा उस दिन लाल हो गया। एक जवान पेशवा जो अपने सपने देख रहा था, उसे उसी के परिवार ने मार डाला सिर्फ सत्ता और भूख की लालच में। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके खुद के चाचा, जिन पे उसे भरोसा था, उसके साथ ऐसा करेंगे। नारायण राव की हत्या के बाद रघुराम राव ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और परिषद ने उनको पेशवा के पद से हटा दिया और फिर लोगों की सहमति से नया पेशवा चुना गया। लेकिन नारायण राव की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहा जाता है कि आज भी शनिवार बाड़ा से हर 30 अगस्त की रात को काका माला भाजपा यानी चाचा मुझे बचा लो ऐसी आवाजें गूंजती है। वहाँ के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वो इस चीज को कई बार क्लेम कर चुके हैं और रात के अंधेरे में शनिवार बाड़ा के अंदर कोई भी जाने से पहले 100 बार सोचता है। ऐसा लगता है कि नारायण राव तो मर गए, लेकिन उन दीवारों में नारायण राव की आवाज आज भी कैद है। आज भी उन दीवारों से बस एक ही आवाज आती है, काका माला भाजपा। खैर, आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।